ऐसी है। जय भीम। सबसे पहले मेरा नाम जितेंद्र हटवाल है, मैं भीम आर्मी प्रदेश से राजस्थान। अभी आपके यहाँ कृष्णाराम हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन ने और प्रशासन क्या कर रही है वो थोड़ा जनता बताओ। प्रशासन तो आप मीडिया से आप देखिए 4 दिन से धरना लेके बैठे हैं, तो आपको पता है कि क्या काम हो रहा है। अगर काम काम पुलिस काम ही कर रही होती अपना, तो 4 दिन तक हम लोगों को धरना थोड़ी देना पड़ता। तो आप लोग देखिए, कहीं ना कहीं सरकार भी अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। इतनी आप जानते हो कि आज के टाइम में हो तो तुम्हारे पर अत्याचार कैसे हो रहे हैं, और जब तुम खुद सहोगे तो तुम्हारे लिए बोलेगा कौन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग कमर कस लीजिए संविधान के तहत, क्योंकि संविधान में वो ताकत है कि आपको इंसाफ दिलाएगी। लिहाजा इसके तहत ही हमें काम करना है और हम इंसाफ लेके उठेंगे। भाई साहब ने कहा, हमें थोड़ा सा एक शहर याद आ गया कि कमर कसियो तलवार धारवी, कमर कसो तलवार, जैसल धारवी बनकर हम यहाँ लड़ना है और आगे है। हम यही संदेश देना चाहते हैं और भाइयों को दिल में जज्बा लेकर हर विष्णुराम को न्याय दिलाने की आशा करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं। जय हिंद। साथी चलो मैं लूणाराम समाज सेवी कानोड़ गांव है मेरा, मैं भीम आर्मी से ही हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो केंद्र सरकार दिल्ली में भी भाजपा सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो कांग्रेस, आप बोल रहे हो कि कांग्रेस वालों को आप पहले बुला करके उसको बैठा दिया, हमने उसको रसगुल्ला के मिठाई नहीं खिलाई है। हम दुख के अंदर यहाँ बैठे हैं और हम रोते हैं। हमारा बच्चा, ये जो माँ बाप ने जो जन्म दिया ना, तो वो माँ बाप ने जन्म दिया, वो ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा है, हमारा सतीश कौम का बच्चा समझ करके यहाँ आकर के न्याय मिलना चाहिए हमारे को। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो 1-2 दिन के अंदर बड़ा कुछ होने वाला है। अगर समझ नहीं आया तो समझ जाओ, नहीं समझोगे तो फिर हम समझाने के लिए हमारे पास इलाज तो है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कानून हाथ में नहीं ले, और हम संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान के आधार पे हम चलेंगे तो हमारा जीत होगी। लेकिन जीत होगी वो तो हमारे को पक्का विश्वास है। लेकिन आज 4-5 दिन से हम बैठे हैं, भूखे हैं, हमारे भाई सब भूखे बैठे हैं। कोई दिल्ली से आए हैं, कोई जयपुर से आए हैं। मैं तो भाई साहब का नाम शोएब खान भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जयपुर से यहाँ पधारे और हमारे बीच में और हमारा मनोबल बढ़ाया, और उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सतीश कौम एक होकर के अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक अपनी सुनाई नहीं सुनेंगे। अगर मुस्लिम में कैसा होता है कि जब उसको जाति पूछी जाती है तो वो बोलते हैं कि हम जाति से मुसलमान हैं, तो अपन सतीश जात और सतीश जात के अंदर क्यों बंटवारा करके अपने एक ही शब्द लेना चाहिए कि कौन है भाई, हिंदू है, तो उसी के हिसाब से अपना एकता संगठन बनी रहेगी। तो अभी नहीं तो अगर ये जब तक ये चलता रहेगा, जब तक तो ये मारते रहेंगे। काफी कांड हो चुके, कोदाराम वाला कांड हुआ, क्या मिला? पैसे से क्या जिंदगी खरीद सकती है क्या? मैं बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए सब संगठन में रहो और एकता संगठन ही है। और जो भी यहाँ तकलीफ है और तकलीफ के अंदर चाय है, पानी है, जो भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपन मिल करके एकता रख करके सब व्यवस्था बनाएंगे। चाहे 15 दिन लगो, चाहे 20 दिन लगो, जो भी है, हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम सड़कों के ऊपर उतरने वाले। अब कल तो इससे भी 5 गुना, कई दुगना हम यहाँ करने वाले आंदोलन। यह सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं लूणाराम समाज सेवी और बालोतर जिला और गाँव कानोड़। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय काशीराम। आपको बालोतरा धरती पर आपका स्वागत है और हम ऐसे ही युवा बंधुओं के साथ रहकर ये कृष्णाराम हत्याकांड को लेकर आगे सरकार तक मांग करने वाले हैं। और हमको पता है कि आखिर सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये आज 4था दिन है, आज बैठे हम लोग यहाँ पे, लेकिन अब तक जो है प्रशासन ने और न तो सरकार ने, प्रशासन ने उस व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो हमारी मांगे थी उस मांगों तक भी अभी कुछ सहमति नहीं बनी है। भाई को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी मजबूती के साथ में खड़े हैं और हमसे जितना हो सके उतनी मजबूती से साथ खड़े हैं। और मेरा एक ही संदेश है सभी को कि भाई को न्याय दिलाने से पहले यहाँ से कोई नहीं जाएगा। और मैं कहता हूँ कि पूरी मजबूती के साथ में मैं यहाँ बैठा हूँ जब तक भाई को न्याय नहीं मिला। देखा हुआ है कि यही मैं आप लोगों को, समाज के लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप देखिए आप लोगों की क्या वैल्यू है इन सरकार के अंदर। जब लोग आप इस तरीके से, जब तक आप अपने वोटों का सौदा करते रहेंगे, चंद रुपयों में, दारू में अपने आप को, समाज को बेचते रहोगे, तब तक यही हालात होते रहेंगे। आप चाहते हो कि परिवर्तन आए समाज के अंदर, अगर कोई हमारी आवाज उठाने वाला, जिस तरीके से देखिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज हर एक वर्ग की आवाज उठा रहे हैं,
संसद वहाँ की नगीना की जनता ने उनको जिता के भेजा, तो आज देखिए तो वो हर एक वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ भी अगर इनसे प्रशासन नहीं सुनता है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाएंगे, तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर देखते हैं यहाँ भी। सर आप भी भीम आर्मी से, आपका शुभ नाम और क्या कहना है? नाम बताऊंगा, मुकेश एम्पा, और भीम आर्मी कोर कमेटी सदस्य राजस्थान। और मेरा निवास कहूँ तो अपने गुड़ामालानी नज़दीक में ही है। मैं 4 दिन से इसी धरना स्थल पे हूँ। जो धरना स्थल पे हमने गतिविधियां देखी है, सारी चीजें आज तक की है, या यूं कहे कि प्रशासन को अभी तक वो नहीं हो रही है। तो हमने ये चीजें सोची कि वो कहते हैं ना कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, तो हमने धमाका कल किया था, ठीक है, जिसमें शासन और प्रशासन की नींद उड़ी। और शायद तक आपने देखा होगा कि मेरे को लग रहा है कि अभी तक तो नींद उड़ी होती तो ये धरना समाप्त हो जाता। नींद उड़ी नहीं है, हमको और उड़ानी पड़ेगी। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो। देखिए अपने पास में जो सारे शस्त्र होते हैं ना, तो अगर एक साथ में छोड़ दिए जाए ना, तो सामने वाला आप पहले से ही वो सावधान हो जाता है। तो हमने ये चीजें कही है कि हर बार वही पैतरा ना करके सारी चीजें एक साथ में ना की जाए। तो हमने वो धमाका, जो हमारी जो दुख था अंदर का, उसको हमने बालोतरा की सड़कों पर व्यक्त किया, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ से निकले ना, तब पूरा जाम हो गया था बालोतरा, ठीक है। अगर इसमें भी अगर आज सुबह भी वार्ता हुई और अभी भी वार्ता चल रही है, अगर इसमें भी अगर शासन और प्रशासन हल्के में ले रहा है, तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा धमाका और है। नाम सुनेंगे, बहुत बड़ा तूफान है। नागिना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। कल तो हम लोग यहाँ से गए थे ना, तभी मार्केट बंद था। पर जब अगर हमने वो धमाका कर दिया, भाई दिल्ली से रवाना होंगे और बालोतरा जाम होगा पहले से। ये चीजें आसपास से अगर किसी को ध्यान में नहीं हो, तो सुराना प्रकरण का हुआ था, शासन प्रशासन सो रहा था, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया था, बिना बताए भाई वहां पहुंचे। और जब पता चल गया लोगों को कि वहां पहुंच गए, तो जहां तक मैं भाई के साथ में था, 50-50 किलोमीटर पे जगह नहीं थी गाड़ियां खड़ी करने की। लोगों ने आंदोलन को एक इतना ऊपर रूप दे दिया था कि सरकार को झुकना पड़ा। और आज भी अगर यहाँ होता है, प्रशासन, शासन और प्रशासन मान जाता है, क्योंकि आप समझते हैं, एक बहन जिसकी शादी 10 महीने पहले हुई है, एक बच्चा जो अभी तक इस दुनिया में आया नहीं है, उसने अपने पापा को खो दिया। सोच सकते हैं, अपने मन में सोच सकते हैं कि यार बच्चा जब पैदा होगा तो भी कहेगा दूसरे बच्चों को देखा कि मेरे पापा कौन है, कैसे थे मेरे पापा। ये ओनली फॉर तस्वीरों में देखेंगे वो तो। अब देखो, अब तस्वीरें भी वो इतनी वो लोगों को ध्यान में नहीं रहती, क्योंकि छोटा बच्चा है वो अभी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में जितना वो बच्चा दुख झेल पाएगा, उतना शायद ही कोई झेल पाए। अगर यही शासन और प्रशासन के लोग नहीं सुन रहे हैं ना, तो उनको शर्म आनी चाहिए। और यहाँ के एसपी है ना, उनको इस्तीफा देके अपने बोरिया बिस्तर समेट करके यहाँ से रवाना हो जाना ही चाहिए घर पे। शर्म आनी चाहिए उनको, क्योंकि शर्म नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ के शासन और प्रशासन को एक अपराधी 14 मुकदमे हिस्ट्री सीटर, और वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, और प्रशासन बैठा देख रहा है।